अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा है कि अमेरिका आज रात फिर ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। उन्होंने इससे पहले कहा था कि अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमने कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला किया था और संभव है कि आज रात फिर से हमला करें। ईरान मिडिल ईस्ट में दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के साथ सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ही ईरान पर दोबारा एक और बड़ा घातक हमले करने की खुली चेतावनी देकर दुनिया को फिर से हिला दिया है। इस ऐलान के बाद इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर युद्ध के दौरान आए करीब 50% अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों की भारी हलचल शुरू हो चुकी है, जो किसी भी वक्त हवा में लड़ाकू विमानों को तेल सप्लाई कर आसमान से मौत बरसाने के लिए पूरी घेराबंदी कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान भी हम नहीं डरते वाले तेवर दिखा रहा है। ईरान ने मंगलवार को हॉर्मुज में दरअसल 3 जहाजों को निशाना बनाया था। ईरान ने बताया कि ये हमले इसलिए किए गए क्योंकि हॉर्मुज के कमर्शियल जहाज उनके बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे थे। ईरान के साथ सीज फायर तोड़ने के बाद ट्रंप ने अब खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिकी आर्मी आज रात ईरान पर अटैक करने वाली है। अमेरिका कुछ घंटों बाद ईरान पर दोबारा एक बड़ा और घातक हमला कर सकता है। इस खौफनाक बयान के बाद से ही इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी युद्धक विमानों की भारी हलचल देखी जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि किसी भी वक्त आसमान से मौत बरस सकती है। इजराइल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आईडीएफ किसी भी मिशन के लिए तैयार है। उधर ईरान भी हम नहीं डरते वाली दम दिखा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी हलचल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। युद्ध के मैदान से आ रही इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान इजराइल पहुंचे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का एक बहुत बड़ा जत्था आज भी इसी एयरपोर्ट पर डटा हुआ है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला है। अथॉरिटी के चेयरमैन ने साफ कहा कि युद्ध के चरम पर जितने अमेरिकी विमान यहां मौजूद थे उसका 50% हिस्सा आज भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही मुस्तैद है। हालांकि कुछ विमान धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं, लेकिन वो कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये सभी रिफ्यूलिंग विमान हैं जो किसी भी बड़े हवाई हमले के वक्त लड़ाकू विमानों को हवा में ही तेल सप्लाई करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेरने और उस पर अचानक बड़ा हमला बोलने की पूरी घेराबंदी कर ली है। अमेरिका की इस महाविनाशक तैयारी और ट्रंप के बयान के बाद ही ईरान के खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहां एक बेहद आक्रामक पलटवार सामने आया। ईरान के सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने अमेरिका को सीधे शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। एडमिरल ने गरजते हुए कहा कि अगर अमेरिका सेना ने ईरान के दक्षिणी तटों पर कदम रखने की हिमाकत की तो अंजाम बहुत भुगतना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सेना ईरान की सरजमी या उसके तटों पर पैर रखेगी वो एक ऐसे खौफनाक नरक में प्रवेश करेगी जिससे जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के इस तेवर ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने आज रात हमला किया तो ये जंग सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। अपनी मिलिट्री पावर पर भरोसा जताते हुए ईरानी एडमिरल ने ट्रंप पर तंज कसा और उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी खार्ग द्वीप पर कब्जा करने, ईरानी तटों पर अपनी धमक जमाने और हॉर्मुज जलडबरू मध्य में अपने खतरनाक युद्धपोत तैनात करने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन दावों और योजनाओं को जमीन पर लागू करने में पूरी तरह वो फेल रहे। आगे उन्होंने कहा कि वो शायद गलत फहमी में जी रहे हैं और ये सोचते हैं कि ईरान भी वेनेजुएला या फिर उनके दूसरे कमजोर देशों जैसा है, जहां अमेरिका जब चाहे मनमर्जी से कार्रवाई कर लेता है और सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। ईरान और अमेरिका की जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है और उन्हें ईरान के साथ बातचीत का कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से यही दोहराया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और उन्होंने रिजीम चेंज करने की भी हिंट दी है। ट्रंप के इस ऐलान के तुरंत बाद इजराइल एक्टिव हो गया है और इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू जल्द ही ईरान पर अटैक लॉन्च करने वाले हैं। इजराइल अब ईरान से अपना पुराना हिसाब चुकता करने वाला है। इस पूरी जंग की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े बयान से हुई जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी वक्त किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान में एक बार फिर से रिजीम चेंज का हिंट दिया और ये कहा कि ईरान की सत्ता सही हाथों में नहीं है। ट्रंप का मानना है कि ईरान में मौजूदा हुक्मरानों से बात करना सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। अमेरिका के इस बदले हुए तेवर ने ईरान के हौसले
हौसले पस्त कर दिए हैं, क्योंकि अब तक जो पाबंदियां और सीज फायर का कवच ईरान को बचा रहा था वो ट्रंप ने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। जैसे ही वॉशिंगटन से ट्रंप के इस फैसले की गूंज सुनाई दी, यरूशलेम में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। इजराइल पिछले काफी समय से ईरान के खिलाफ एक तगड़े ऑपरेशन का मौका ढूंढ ही रहा था, लेकिन अब अमेरिकी दबाव के कारण उसके हाथ पहले जो बंधे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इजराइल के लिए भी इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता था। इजरायली सेना के कमांड सेंटर्स में लाइटें जल चुकी हैं। फाइटर जेट्स के पायलट्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है और माना जा रहा है कि नेतन्याहू 3 जगह हमले कर सकते हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो है इजरायली मीडिया द्वारा नेतन्याहू के सीक्रेट वॉर प्लान की लीक होना। इस लीक हुई रिपोर्ट ने तेहरान के होश उड़ा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस बार ईरान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं करने जा रहा है, बल्कि वो एक साथ 3 मोर्चों पर कयामत बरसाने की तैयारी में है। पहली जो अटैक की जाएगी वो माना जा रहा है कि परमाणु ठिकानों पर सीधा अटैक होगा। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स ईरान के सबसे सुरक्षित और जमीन के नीचे बने नातंज और बुशहर जैसे परमाणु सेंट्रीफ्यूज को बंकर बस्टर बमों से पूरी तरह तबाह कर देंगे। मिलिट्री कमांड सेंटर्स का खात्मा की भी तैयारी है। इसराइल ने ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स और उनके मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील करने की तैयारी है। और रणनीति ये है कि आर्थिक कमर भी तोड़ी जाए। ईरान के तेल के कुओं और उनके सबसे बड़े बंदरगाहों पर मिसाइलें बरसाई जाएंगी, ताकि ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह घुटनों पर आ जाए और दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सके। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई दिनों से बातचीत की दौर जारी थी। पहले सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद एग्रीमेंट साइन किए गए, MOU साइन किए गए, लेकिन अब फिर से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को बख्शेगा नहीं। ईरान पर कभी भी अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के बयान दिया हो, डराने की कोशिश की हो। बार बार डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की बात करते हैं और फिर किस तरह से यू टर्न लेते हैं वो हमने कई बार देखा है, लेकिन इस बार उनका गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है और इस गुस्से का फायदा शायद इजराइल भी उठाएगा, जो ईरान पर अटैक करने के लिए पहले से प्लानिंग कर बैठा है। तो क्या ईरान अमेरिका और इजराइल से इस बार फिर लड़ पाएगा या फिर यू टर्न ले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से? और देखने वाली बात होगी कि अब इस जंग का रुख किस तरफ अख्तियार होने वाला है। आपको क्या लगता है आज रात क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।